100 इंटरेस्ट मिलेगा 6 ईयर्स में। अब ये 100 बिकम कितना टाइम्स 12 टाइम्स, मतलब इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा 1100। ठीक है, इसका मतलब हुआ। इसका मतलब ये होगा कि 100 इंटरेस्ट के लिए 6 साल लगता है, तो 1100 बनाने के लिए इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 और इधर कितना लगेगा 66। कैसे ऐसे पकड़ ठीक है, तो ये क्लियर रहेगा। 100 बिकम 300 आफ्टर 12 इयर्स, तो देन मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें 200 हमारा इंटरेस्ट आएगा 12 इयर्स में, तो 100 रुपया इंटरेस्ट आएगा 6 साल में। तो 1100 इंटरेस्ट लाने के लिए हमको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन बिकम 66 इयर्स। ओके, क्लियर है ना ऋतिका? इफ ए सम ट्रिपल इटसेल्फ at CI, a sum triple itself at CI in 15 years, in how many years will it become 81 times? बताइएगा। ये CI पहला वाला क्वेश्चन SI का था, ये वाला CI का दिया, क्योंकि दोनों पढ़ा चुके हैं तो आप मिक्स क्वेश्चन कर सकते हैं सर। 60। चलो, और किसी का डिफरेंट कोई आंसर? ठीक है सर, किसी का और डिफरेंट कोई आंसर 16 के अलावा? जल्दी 100 रुपया फिर वही करते हैं। 100 रुपया 15 साल बाद कितना हो गया 300 हो गया। तो अगला 15 साल में इसका कितना हो जाएगा? ये 100 300 हुआ है, तो ये 300, इसका कितना होगा 900 होगा। क्लियर है ना? अगला 15 साल में क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? अगला 15 साल में 8100। कितना साल लगा? 15 जोड़ लीजिए, 60 ईयर्स हो जाएगा। चीजों को सिंपल तरह से समझना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आपको हम पहले भी बताए हैं, प्रोसेस वाला तरीका भी बता रहे हैं, अभी शॉर्टकट वाला भी तरीका सीखते जाइए। घर पे जा करके प्रोसेस करना होगा, करते रहिएगा, लेकिन ये भी सीखिए जल्दी जल्दी। ऐसे होगा कि नहीं? नेक्स्ट लिखते हैं। अ पर्सन लेंट 39,650 in 3 different parts. First part he lent for 4 years. First part he lent for 4 years. Second part he lent for 3 years. Second part he lent for 3 years. And third part he lent for 2 years. ठीक है? He offers simple interest on each part. He offers simple interest on each part at 5% per annum. And amount received on each part are equal. Find the value of each part. अमाउंट बोला हुआ है, इंटरेस्ट नहीं बोला हुआ है। क्वेश्चन ये दो तरह से बन सकता था। पर्टिकुलर ये क्वेश्चन में बोल सकता है कि इंटरेस्ट बराबर हो, यहाँ पे अमाउंट बराबर हो दिया। तो इंटरेस्ट बराबर वाला बाद में देखेंगे, पहले अमाउंट वाला देख लेते हैं। संगम नहीं आया जी, एक्चुअली हम बोले क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये अमाउंट टेबल में है।
ऐसा ही A2 रहेगा, A2 रहेगा, A3 रहेगा, ऐसा रहेगा। तो P1 120% रहेगा। पहला का 4 ईयर अगर जो बात कर रहे हैं तो 5 में 4 होगा नहीं होगा? 5 साल सॉरी 4 साल 5% के लिए तो इंटरेस्ट जो भी अमाउंट होगा 120% होगा। 100 रुपया 120 रुपया हो जाएगा। हम 100 रुपया माने, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए, इसलिए हम नहीं जानते हैं वो वाला अमाउंट। तो 120 रुपया, तो 120% बोले या 120 ही बोले, क्योंकि सब में तो परसेंट रहेगा, सब तो बराबर होगा, कट जाएगा। दूसरा P2 का क्या हो जाएगा बताओ? 115 5 साल सॉरी 5% 3 साल 115। P3 के लिए 100 होगा। अब इसको थोड़ा काट उठ सकते हो, हाँ? ठीक है, 24 P1 23 P2 22 P3। अब P1 कितना हो जाएगा? ये कैसे पता चलेगा P1 होगा कितना? हाँ, ये तीनों इक्वल, ये तीनों जो अमाउंट है बराबर है। P1 P2 P3 का वैल्यू निकालना है। ऐसे भी कर सकते हो, और एक तरीका ये भी दिया हुआ है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 ये मिल करके 3965 ये भी दिया हुआ है। तो ऐसा भी कर सकते हो, और ये वाला वैल्यू को P1 के टर्म में डाल दो सबको। ऐसे कर सकते हैं, इतना बराबर चेक कर लेते हैं। हाँ, तो P1 बराबर हो जाएगा 24 के सॉरी सबको डिवीजन दे देते हैं। 23 इंटू 20 23 इंटू 22 इंटू 24, इसको भी उसी से डिवाइड दे देते हैं 22 23, और इसको भी डिवाइड दे करके कर लेते हैं 23 22 24। अब यहाँ से 24 कैंसिल, यहाँ से 23 22 और 23, तो ये आ जाएगा P1 बाई कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पर से बोल सकते हैं 23 इंटू 22 के लिख देगा कि नहीं? ठीक है, तो P बराबर सर्टेन क्या आ जाएगा, P2 बराबर सर्टेन क्या आ जाएगा, P3 बराबर सर्टेन क्या आ जाएगा। ये सब का वैल्यू इसमें P1 P2 P3 K का वैल्यू निकल जाएगा, और K का फिर एक्वेट कर लीजिएगा, सब अंतर आप ले लेंगे करके देखिए। बस यही करना, अब उन चीज़ों का वैल्यू नहीं निकालना है, करने जाना। ये भी कर सकते हैं, या फिर देखो थोड़ा और कट उठ सकता है क्या, ये थोड़ा और सिंपलीफाई वो तो कर ही सकते हैं, मतलब और ये कर सकते हैं क्या, मतलब 21 में 22 ये सब तो सब बराबर ही है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऊपर भी से 24 और 22 को थोड़ा और सिंपलीफाई, ये वाला काट लेते हैं आप, देखो ना, जैसे 22 यहाँ पे 24 कट गया, तो 2 से और काट ले तो 11 हो जाएगा, 2 से इसमें काट ले तो 11 हो जाएगा, 2 से इसमें काट कर लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये ऐसे कर लेते हैं, ये और थोड़ा सिंपली हो जाएगा। 23 इंटू 20 11 ये हो जाएगा, 23 कट गया तो 11 इंटू 24, और ये हो जाएगा 23 इंटू 12, तो ये हो जाएगा P, तो ये हो जाएगा 230 प्लस 23 253 हो जाएगा। P2 240 प्लस 24 264 हो जाएगा, और P3 हो जाएगा 276 हो जाएगा, 76 होगा। अब यहाँ से बोल सकते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है ये इसी रेशियो में रहेगा, मतलब रेशियो रहेगा 253:264:276। अब इतना बराबर, इतना का समेशन बराबर वो भी कर सकते हो, x का वैल्यू निकलेगा और फिर सबको x से मल्टीप्लाई करोगे, P1 P2 P3 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ये सेकेंड अप्रोच है, ये वाला फर्स्ट अप्रोच का हम बताएं। पूरा 39 है तब, और सब 13 39, मतलब कि 13,000 के आसपास ही सब रहेगा। 3 पार्ट में इससे डिवाइड करोगे तो ये
नहीं जाएगा ना, इससे क्या? हाँ? 13,216 नहीं रहेगा, कोई 13,000 से कम रहेगा, कोई 13,000 से कुछ ज़्यादा रहेगा, ऐसे करके रहेगा, क्योंकि 5% रेट की है ना, बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो अप्रॉक्स आंसर तो हम पहले ही बता रहे कि ऐसे करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में वैसे ही सब रहेगा। एक आध को नन ऑफ दीज दे दिया तो और नहीं बन पाएगा, बनाने का तरीका तो सीखना पड़ेगा ना। ये देखिए कितना आता है, ये वाला पूरा ऐड करिए तो कितना आ जाएगा? 783। तो 783 बराबर हो जाएगा 39650। ठीक है, तो ये इतना x बोल सकते हैं, तो x बराबर कितना आएगा देखो तो, 39650 डिवाइडेड बाय 783। कोई इंटीजर वैल्यू ही आएगा। 7 6 13 13 5 कितना होता है? 18 19 ना होगा जी। 793 आना चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। 50 है, तो ये आ गया आपका 50। तो आपको निकालना है पहला 253 इंटू 50, ये पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 264 इंटू 50 और तीसरा हो जाएगा 276 इंटू 50। दीज आर द आंसर। करके देखिए कितना आता है। कहीं पे डाउट है तो पूछिए, फिर से बता देंगे। ठीक ठीक ठीक। ये कितना है? 12,650। ये 12,650, 650। ये 13,200 और ये 13,800 यही बच ही रहता है, इसीलिए एडिशन तो कर लेते हैं तुरंत। अब देखिए इसका फिर से बता देते हैं। हम बोले क्या कि अब किसी को हम पैसा दिए, आप यही समझिए, ऐसे समझिए, उल्टा समझिए। आपको दिए 12,650, इनको दिए 13,200, इनको दिए 13,800। इनका समय 4 साल के लिए था, इनका समय 3 साल के लिए था, इनका समय 2 साल के लिए था। लेकिन सबको 2 साल बाद, 3 साल बाद और 4 साल बाद सबका अमाउंट बराबर होता है। ठीक है, तो रेट भी हम एक ही रखे थे। रेट क्या रखे थे? 5%। तो आपको 20% इंटरेस्ट मिला होगा उस समय तक 4 साल में, इनको 15% मिला होगा और इनको 10% मिला होगा। तो 10% प्लस प्रिंसिपल होगा इनका, 15% प्लस प्रिंसिपल होगा जो हम पैसा दिए, और ये 20% प्लस प्रिंसिपल। यही पी को लिखते हैं। पी पहला वाला प्रिंसिपल, उसका 120% हो जाएगा। पी दूसरा वाला प्रिंसिपल और उसका 115%, और ये 110। सबको काट उठ करके सिंप्लीफाई किए हैं इतना बराबर। अब ये तरीका ये है इसका कि ये 24 P1, ये 23 P2 और 22 P3 इतना बराबर के करके कर सकते हैं। या फिर आप ये जो भी मल्टीप्लिकेशन है उसका नीचे मल्टीप्लाई में कर दीजिए, वो सब अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अमाउंट में कन्वर्ट होकर के ऐसे बोल सकते हैं P1 बाय हो जाएगा, दो से और काट कर देते हैं तो 23 गुना 11 ये हो जाएगा, 11 गुना 24 और ये होगा 23 गुना 12, 253, 264, 276। ये सबको जोड़ते हैं तो 793, 793 आ जाता है। 793x इज इक्वल टू हो जाएगा 39,650, x इक्वल टू 50 आता है। नाउ मल्टीप्लाई 253 इंटू 50, दैट विल गेट 12,650, 264 into 50, we will get 13,200, and 276 into 50 will give 13,800. तो सर ये 12,000 जो अमाउंट हो गया। हाँ, अमाउंट में प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल है जो हम तुमको डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तुम्हारा तो अमाउंट 4 साल बाद में बराबर होगा। अच्छा, और इनका 3 साल बाद। इसका 15% निकालोगे, तुम्हारा 20% और इसका 10% निकालोगे, तब वो अमाउंट इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ए पर्सन लेंट रुपीज 72,000 in 3 parts. First part he lent for 3 years. First part he lent for the 3 years. At the rate of 4% per annum SI. At the rate of 4% per annum SI. Second part lent for the 5% per annum SI.
सेकेंड पार्ट लेंट फॉर 5% SI, थर्ड पार्ट लेंट फॉर 5 years 6% per annum SI. Interest he received on all the three parts were equal. Interest he received on all the three parts are equal. Find the value of each part. बहुत आसानी से बन जाएगा। इधर को मिटा देते हैं हम? नहीं। पहला वाला क्वेश्चन में क्या था? अमाउंट बराबर है, यहाँ पे इंटरेस्ट बराबर है। पहला P1 36 था। हाँ? पहला P1 देखिए ना। हाँ। सही है। तो दूसरा 2166 तो तीसरा हो जाएगा 14,400 72,000 हो गए। ठीक है, हम आसानी से देखते हैं। ये बोल दिया है I1 I2 I3, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैसे निकलता है? P1 का निकलता है। पहला क्या है? पहला वाला कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, सीधे लिख दो 112 हो जाएगा। सर 112 कैसे करते हैं सर? हम तो जाएगा क्या बोला हुआ है? 4% अच्छा P है ना, P तो पहले ही 12 ना देगा, P1 ठीक है ना। P1 ले रहे हैं तो 12 ही होगा। 100 के नीचे कैंसिल। हाँ, 100 का भी कोई जरूरत नहीं है हम सभी को, मान लेते हैं कि क्योंकि सभी में तो 100 रहेगा, कैंसिल हो जाएगा सब में, लिखने का कोई मतलब नहीं। अगला वाला P2 कितना हो जाएगा? 15 20 हो जाएगा। 4 में 5 है, 8 4 4 तो 20 हो जाएगा। P3 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए 12 20 और 30 कट उठ सकता है? हाँ, ये 6 हो जाएगा, 10 15 और ये किसका 10 15 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 से इसको डिवाइड करते हैं तो P1 हो जाएगा 6 5 5, P2 हो जाएगा 3 और P3 हो जाएगा 2। तो ये पहला वाला अमाउंट दूसरा वाला अमाउंट इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये बराबर 5 3 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10। 10x बराबर हो जाएगा 72,000। तो x बराबर 7200। तो पहला वाला क्या है? 5x है, तो 5x बराबर लिख सकते हैं 5 गुना 7200, 36,000 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है? 3x, तो 3 इंटू 7200 क्या हो जाएगा? 21 21,600 और 2x 2 इंटू 7200 तो ये हो जाएगा 14,400। कहीं कोई डाउट है तो बताइए, कैसे करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट चले।